नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से नया क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों को V1 और V5 के बारे में बता रहे थे। V1 और V5 के बारे में बता रहे थे दोस्तों। V1 का यूज कहाँ करते हैं, V5 का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। हम V1 का यूज बताए थे दोस्तों 5 जगह करते हैं दोस्तों। एक V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक तो यहाँ कर सकते हो दोस्तों। दूसरा कहाँ कर सकते हो दोस्तों, 2 के बाद V1 यहाँ यूज कर सकते हो दोस्तों। तीसरा कहाँ कर सकते हो दोस्तों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है और डूअर है तो आप डायरेक्ट V1 लिख सकते हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिख दो, हमारा सेंटेंस सही रहेगा। दूसरा क्या बोले थे दोस्तों, दूसरा बोले थे दोस्तों डू, डस, डिड के बाद V1 लिख सकते हो दोस्तों, सही हो जाएगा दोस्तों। अगला बोले थे दोस्तों मोडाल्स, मोडाल्स के बाद V1 लिख दो दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जगह हम बताए थे दोस्तों V1 का यूज करने के लिए बताए थे दोस्तों। अब V5 का दोस्तों एक ही जगह यूज होता है दोस्तों। V5 मात्र एक जगह यूज होता है, मात्र एक जगह यूज होता है दोस्तों। और वो कहाँ यूज होता है दोस्तों, सब्जेक्ट लिख दो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट जो होना चाहिए डूअर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद V5 लिख दो दोस्तों, ऑब्जेक्ट है तो लिखो दोस्तों, हमारा बस V5 यही यूज होता है दोस्तों, और V5 कहीं नहीं यूज होता है दोस्तों। दोस्तों, अब ये इसका प्रयोग मोडाल्स प्लस V1 प्रयोग हम आगे बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का प्रयोग तो बताएंगे ही दोस्तों। आज जो बताएंगे दोस्तों इतना का प्रयोग बता रहे हैं दोस्तों, इतना का प्रयोग बताएंगे दोस्तों। डू डाइट का यूज कैसे करते हैं दोस्तों, जो हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे V5 यूज करेंगे, सी प्लेस क्रिकेट। V5 ये क्या हो गया दोस्तों, V5 आना चाहिए, ये V5 हो गया दोस्तों। आई ब्रेक इज पेन, मैं उसका पेन तोड़ता हूँ। शी प्लेज क्रिकेट, आई ब्रेक इज पेन, मैं उसका पेन तोड़ता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखना दोस्तों, अब ये तो V5 हो गए दोस्तों और ये V1 हो गए दोस्तों, ये V5 और ये V1 दोस्तों। अब इस सेंटेंस को तुमको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे दोस्तों। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों तुमको एक सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ता है। कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, कोई भी सेंटेंस जिसमें कि मेन वर्ब आया हो, कोई भी सेंटेंस जिसमें कि मेन वर्ब आया हो, वैसे सेंटेंस को तुम अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तू नहीं बना सकते। तुमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए, वैसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब आया हो, और उस सेंटेंस को अगर तुम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तुम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो दोस्तों। अब हम तुमको बता रहे दोस्तों, इसमें तो मेन वर्ब आया है दोस्तों, क्योंकि हाँ मेन वर्ब आया, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आया दोस्तों, नहीं आया है। तो इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तुमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगा। अब बता हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, तो कल की वीडियो जरूर देखना दोस्तों। कल की वीडियो में बोले हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना किया गया हो, वैसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब आया हो और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना किया गया हो, तो वैसे सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू, डस,
और डिड का प्रयोग करते हैं। डू डाई डिड का प्रयोग करते हैं और इसके बाद मात्र V1 आता है दोस्तों। डू डाई डिड के बाद मात्र V1 आता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता। ठीक है दोस्तों, डू डाई डिड के बाद मात्र। अब बात रहा दोस्तों, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसको नेगेटिव बनाओगे दोस्तों, इसको भी नेगेटिव बनाओगे दोस्तों, फिर डू डाई डिड लाना पड़ेगा दोस्तों। देखो नोट का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? नोट का प्रयोग होता है दोस्तों अगर यहाँ पर रहेगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। सी डज, सी के साथ क्या लगेगा दोस्तों? डज लगेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा V1 के रूप में हो गया, ये प्लुरल हो गया दोस्तों, और ये सिंगुलर मतलब V5। ठीक है दोस्तों, और ये V2 हो गया दोस्तों, V2 मतलब पास्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो ये वाला यूज करेंगे दोस्तों, ना कि ये तो प्लुरल है दोस्तों। हमारा ये V5 ना है दोस्तों, तो यहाँ जो है सहायक क्रिया भी V5 वाला लगेगा, ना कि ये V1 वाला लगेगा। तो सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब बताओ दोस्तों, डू डज डिड के बाद क्या आता है दोस्तों? तो बोलेंगे डू डज डिड के बाद V1 आता है दोस्तों। तब प्लेज, अब यस नहीं लगेगा दोस्तों, अब केवल प्ले लगेगा दोस्तों। अब ये क्रिकेट है, उतार दो। हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों, हमारा सेंटेंस ये नेगेटिव बन गया दोस्तों। अगर यही सेंटेंस को तुम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो दोस्तों, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो सहायक क्रिया रहते हैं दोस्तों उसको बाहर करना पड़ता है। तो जैसे इसमें सहायक क्रिया क्या है दोस्तों? क्या है सहायक क्रिया? तो बोलेंगे डज है, डज को बाहर करो, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट। देखो वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी सहायक क्रिया ना हो तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में बस डू डज डिड रहता है, डू डज डिड। ये V5 है तो इसमें डज है, V1 है तो इसमें डू है, अगर V2 रहता तो उसमें डिड रहता। ठीक है दोस्तों, अब बताओ डज सी, डू डज डिड के बाद क्या आता है दोस्तों? तो बोलेंगे डू डज डिड के बाद V1 आता है दोस्तों, प्लेज का V1 प्ले, क्रिकेट, बस बन गया इंट्रोगेटिव। अंतर या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतिम में क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, बन गया। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आया होगा। तो वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी सहायक क्रिया ना हो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब डू डज डिड का प्रयोग हम लोग सीखते हैं दोस्तों। डू डज डिड, डू डज डिड के बाद केवल V1 आता है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। डू डज डिड के बाद केवल V1 आता है दोस्तों, इसके बाद और कुछ नहीं आता। देखो दोस्तों, डू डज डिड के बाद V1 दो तरह से आ सकता है दोस्तों। एक तो नोट उसके बाद V1, और एक डायरेक्ट V1 आएगा दोस्तों, और एक यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। बस डू डज डिड के बाद इतना आएगा। अगर इतना के अलावा तुमको कुछ दिखे, कहना ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है दोस्तों, मात्र इतना चीज आता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा। देखो अगर ये दोनों आया दोस्तों तो ये तीनों का तो हिंदी कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अगर ये सब के बाद ये आया दोस्तों तो ये कहलाएगा मेन वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहलाएगा कब? जब डू डज डिड के बाद ये आएगा तो। अगर डू डज डिड के बाद ये आया तो ये कहला जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तुमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का अपना हिंदी नहीं होता, लेकिन मेन वर्ब का अपना खुद का हिंदी होता है दोस्तों। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी निकलेगा काम करना।
काम करना। ठीक है, काम करना, काम जब ऑब्जेक्ट आएगा तो। ठीक है दोस्तों, जैसे आई डू माई वर्क, बताना दोस्तों, डू डिड के बाद ऑब्जेक्ट आया कि नहीं दोस्तों? आया। अब इसका हिंदी निकलेगा करना। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, डू डिड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो डू डिड मेन वर्ब का काम करेगा, और मेन वर्ब का अपना हिंदी होता है दोस्तों। अगर डू डिड के बाद नोट प्लस V1 या V1 आया तो डू डिड को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई हिंदी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों। चलो, तो ऑब्जेक्ट की बात हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 2 + V1 और V1। देखो दोस्तों, हम बोलते हैं सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर बोलेंगे डज लिखेंगे, डोने नहीं लगेगा दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सी डज स्पीक इंग्लिश, देखना दोस्तों, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। सी डज स्पीक इंग्लिश। देखो दोस्तों, जब डू डज डिड के बाद डायरेक्ट V1 आया हो तो उस पर जोर डालकर बोला जाता है। जैसे वह अंग्रेजी बोलता ही तो है, इसका हिंदी होगा वह अंग्रेजी बोलता ही तो है। सी डज स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता ही तो है। जैसे बोलेंगे सी डज लव मी, वह मुझसे प्यार करता ही तो है। कौन कहता है हमसे नहीं करता? वह मुझसे प्यार करते ही तो है। सी डज लव मी, वह हमसे प्यार करते ही तो है। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ डालकर बोल रहे हैं दोस्तों। अगर यही बोलते हैं ऐसे करके दोस्तों, सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, वह मुझसे प्यार नहीं करता। साधारण सी बात, लेकिन इसका होगा वह मुझसे प्यार करता ही तो है, जोड़ डाल के। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो दोस्तों, आई डू राइज इन द मॉर्निंग, आई डू राइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता ही तो हूँ। आई डू राइज इन द मॉर्निंग, आई डू राइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता ही तो हूँ। तो डू डिड के बाद अगर डायरेक्ट V1 आए दोस्तों तो इस पर जो है मेन वर्ब पर जोड़ डालकर बोला जाता है दोस्तों। जैसे और देखो दोस्तों, जैसे हम डायरेक्ट करते हैं डोंट प्ले, इसका क्या हुआ दोस्तों? डोंट प्ले। प्ले का क्या होता है दोस्तों? मतलब खेलो। अगर हम बोलेंगे डोंट प्ले दोस्तों तो क्या हो जाएगा? मत खेलो। लेकिन वही नोट नहीं डालते हैं दोस्तों, खाली लिखते हैं डू प्ले, इसका अर्थ खेलो। इसका अर्थ हुआ दोस्तों खेलो, मतलब जोड़ डाल के खेलो, इसका अर्थ हुआ खेलो। लेकिन इसका अर्थ हुआ खेलो जोड़ डाल करके। यह डू कम हियर, डू कम हियर, जोर से बोलना। कैच, डू कैच माई पेन, मेरा पेन पकड़ो, डू कैच माई पेन। ठीक है दोस्तों, एकदम जोर डाल करके बोलना है दोस्तों, तो डू डिड के बाद डायरेक्ट V1 लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि इसको समझ में आया होगा दोस्तों। तो डू डिड के बाद आप ये भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं। अगर डू डिड के बाद इतना आल रहेगा तो कहना सेंटेंस सही है, अगर डू डिड के अलावा इतना ना रहे तो कहना सेंटेंस गलत है।
कोई भी सेंटेंस हो लिख सकते हो दोस्तों। जैसे कोई भी सब्जेक्ट डालो लेकिन डूअर आना चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो डूअर आना चाहिए दोस्तों। हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए वो डूअर होना चाहिए दोस्तों। हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए वो डूअर होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? डूअर। ठीक है दोस्तों। जैसे यू आर पेइंग। ठीक है दोस्तों, भरने के लिए देते हैं। बताना दोस्तों क्या होगा। यू आर पेन, डू नॉट बाउट, डू नॉट बाई, आर नॉट बाई, आर नॉट बाउट। क्या होगा दोस्तों? हमने देखा सब्जेक्ट हमारा क्या है तो कहेंगे प्लुरल। देखो सब यू जो है अगर एक का बोध करावे तो भी प्लुरल, एक से अधिक का बोध कराए तो भी प्लुरल होता है दोस्तों। तो यू हमारा प्लुरल है दोस्तों, प्लुरल। तो हमारा वर्ब प्लुरल आना चाहिए दोस्तों। सारा वर्ब हमारा प्लुरल है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट आता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहे तो सब्जेक्ट जो आता है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आता है। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आता है, या तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों। अगर हेल्पिंग वर्ब ना रहता है दोस्तों तो मेन वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब, ऐसे होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट देखेंगे, ना कि अब मेन वर्ब। मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट देखेंगे, मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा प्लुरल है दोस्तों। ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल। क्योंकि सिंगुलर कौन होता है दोस्तों? डज ना होता है सिंगुलर दोस्तों। सिंगुलर मतलब V5। ये है ना सिंगुलर दोस्तों, ये सिंगुलर है, लेकिन डू तो प्लुरल है दोस्तों। जिस वर्ब में एस या एस लगा हुआ रहे उसको सिंगुलर, और जिसमें एस ना लगा रहे उसको प्लुरल। तो हमारा सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब आना चाहिए प्लुरल दोस्तों। तो सारे के सारे प्लुरल। अब तो हम यहाँ फंस गए दोस्तों, अब क्या करें दोस्तों? अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ इसमें गलत तो नहीं है। अच्छा ये बताना दोस्तों, डू डैश डिड के बाद वर्ब का कौन सी फॉर्म आता है तो बोलोगे V1। डू डैश डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आता है तो बोलोगे डूअर, बोलोगे V1। क्या दोस्तों ये जो बाउट लिखा हुआ है क्या V1 है? बोलेंगे नहीं, GST लगा हुआ है। तो वैसा वर्ब जिसमें GST लगा रहता है वो V2 भी कहलाता है, V3 भी कहलाता है दोस्तों। वैसा वर्ब जिसमें EN या NE लगा हुआ रहता है वो हमेशा V3 कहलाता है दोस्तों। वैसा वर्ब जिसमें D या ED लगा हुआ रहे वो दोनों कहलाता है दोस्तों, V2 भी कहलाता है, V3 भी कहलाता है। ठीक है, अब GST लगा हुआ रहेगा दोस्तों, ये हो सकता है V2 हो या तो V3 हो दोस्तों, लेकिन V1 नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, अब तुमको बताए हैं दोस्तों EJMR के बाद क्या आता है दोस्तों, तो बोलोगे EJMR के बाद V3 आता है दोस्तों, और ये हमारा V1 है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया दोस्तों। अब बात रहा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि डू डैश डिड के बाद V1 आता है दोस्तों, यहाँ V1 आल है दोस्तों। EJMR के बाद V3 आता है दोस्तों, यहाँ V3 भी आल है दोस्तों। अब इसको भरे कि इसको भरे, इसको भरे कि इसको भरे दोस्तों, तुमको पता होना चाहिए दोस्तों। EJMR के बाद जब V3 आता है तो वो सेंटेंस पैसिव में जाता है दोस्तों, वो सेंटेंस पैसिव में जाता है दोस्तों। पैसिव में जाने के लिए हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर चाहिए दोस्तों। क्या हमारा सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है? तो बोलोगे डूअर है। कैसे पता चला कि आपको डूअर है? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आल है, ये डूअर है, मतलब ये एक्टिव में जाएगा ना कि पैसिव में जाएगा दोस्तों। EJMR के बाद जब V3 आ जाता है तो पैसिव में जाता है, यहाँ पैसिव में नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है दोस्तों। आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट डूअर है। डूअर के साथ EJMR प्लस V3 का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट डूअर के साथ EJMR प्लस V3 का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा? डू नॉट बाई, डू नॉट बाई। ठीक है दोस्तों,
आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा है। चलो और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों और एग्जांपल जैसे चलो बताना दोस्तों। देखो दोस्तों, सिंह ये V1 है मतलब प्लूरल। संग ये V2 मतलब पास्ट। संग ये V3। ठीक है दोस्तों, अब बताना इसमें से कौन सही है दोस्तों, कौन भला होगा मतलब। देखो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए दोस्तों, ये वाला प्लूरल है। V1 है दोस्तों, ये प्लूरल है, हमारा ये गया काम से। अब ये सिंगुलर ये सिंगुलर ये सिंगुलर, एस लगा हुआ है दोस्तों, एस लगा हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया दोस्तों तो फिर मेन वर्ब को नहीं देखना है सब्जेक्ट भरने के लिए। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट जो है ना हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आएगा, ना कि मेन वर्ब के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब इससे तुलना करेंगे। तो हमारा सिंगुलर है सिंगुलर है सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर 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 सिंगुलर। अब तो फंस गए दोस्तों, तीन तीन को आ गए यार, कैसे हो सकता है यार। देखते हैं दोस्तों क्या होगा नहीं होगा। अब तुमको पता है दोस्तों डू डाई डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो बोलोगे V1। क्या ये V1 है, बोलोगे नहीं ये तो V3 है, हमारा ये V3 है। जब ये V3 है तो हमारा ये नहीं गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डू डाई डिड के बाद हम बोले हैं केवल V1 आता है, उसके अलावा दूसरा नहीं आता है, गलत। बात रहा इसका दोस्तों, बात रहा इसका दोस्तों। क्या इजे मार के बाद V1 आता है दोस्तों, बोलोगे ना, इजे मार के बाद तो V3 आता है और V4 आता है, इसके अलावा दूसरा नहीं आता। अब V1 ले ले, हमारा ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि डू डू डिड के बाद V1 आता है दोस्तों। हमारा एक्टिव में सेंटेंस जा रहा है दोस्तों, ये आंसर सही, ये आंसर सही है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो दोस्तों अब घर के लिए बनाने को होमवर्क जो है लिख लिया करो। जैसे